ये कंडीशन अच्छी होने की वजह से 1 रुपए के 100 रुपए मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे हम इसकी सेलिंग करने के लिए आए थे। हेलो गाइस, तो अभी मैं इंदौर जाने के लिए रेडी हो गया हूँ और थोड़ी देर में हमारी चिरान बुगाटी आ रही है। तो चिरान बुगाटी आ जाए उसके बाद हम वहाँ से इंदौर निकलने वाले हैं। तो मैं इंदौर क्यों जाने वाला हूँ आप सबको जानना है, तो लास्ट तक बने रहे। तो गाइज मैं तो इंदौर जा ही रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम है इसलिए, और आपको वो जानना है तो आपको पहले तो लास्ट तक बने रहना पड़ेगा ब्लॉग में। और इन दोनों को भी आना है मेरे साथ इंदौर, लेकिन हम ले नहीं जा रहे क्योंकि हमारी चिरान बुगाटी अभी फुल हो गई है। तो देखो ये कैसे बैठे हुए हैं दोनों। हमारे तो को जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन ये साले निकम में हमें को ले जाने को तैयार ही नहीं है। हमें बोल रहा है, हमने बोला ही नहीं है कि हम कार ले लेते हैं हमारी, फिर भी नहीं इधर मना ही क्या कर रहा है। करें? आप साला आपको वहाँ पे बिना काम को आना क्यों है, पहले तो वो बताओ आप लोग। घूमने के लिए हम घूमने के लिए पहली बात तो जा नहीं रहे, हम हमारे काम के लिए जा रहे हैं। घूमेंगे ना वहाँ जाके। वहाँ घूमने लायक क्या है आपको बहुत पता सारा है? पूरा इंदौर है। इंदौर में क्या है, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप घूम सकते हो? बहुत सारा इंदौर पूरा प्लेस ही है। इन लोगों को पता कुछ नहीं है, सिर्फ आना है। और देखो कैसे मुंह लटका के बैठे हैं दोनों। और एक तो हमारे पास ही नहीं आ रहा, देखो कैसे बैठ के रील्स देख रहा है। तो अभी में हम रास्ते पे खड़े थे, तो यहाँ पे हमारे घर के बाजू में यहाँ पे एक भजन चल रहा है। तो मेरा भाई चाय लेके आया, तो हमने रास्ते में ही उसके पास से चाय ले ली। चलो चाय की चुस्की भी ले लेते हैं। चाय तो बढ़िया है। और देखो ये दोनों भी चाय ले पी रहे हैं। खत्म हो गई, दूसरी मंगाओ। तो हमारी चिरान बुगाटी आ गई है, देखो आ रही है। ये है हमारी चिरान बुगाटी, विशाल भाई ड्राइवर। तो चलो अब मैं निकल। तो अभी गाइस घर से निकले हुए 1 घंटा हो गया है और भावनगर पहुंच गए। और हमारी चिरान बुगाटी में अभी गैस खत्म हो गया है, तो गैस की लाइन में हम खड़े हैं। ये है हमारा भावनगर नहीं, खोखरा का कानूड़ा बोले तो नट्टू भाई। ये विशाल भाई रामदेव डीजे ना मालिक। विशाल भाई क्या बोलना चाहते हो आप? ये हमारे दादा, ये पूरा सेट। हम तो फाइनली हमारी चिरान बुगाटी को अभी हमने फुल कर दी है और अब हम निकल गए हैं। अभी हम गाइस वटामन चौकड़ी पहुंच चुके हैं और हम तो थोड़ी देर के लिए सो गए थे। तो यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे सब लोग। तो सब लोग तो निकल गए हैं यहाँ से, और मैं और विशाल हम दोनों अब जा रहे हैं। फ्रेश हो जाते हैं, मुँह धो धो लेते हैं और बाद में नाश्ता वास्ता करके फिर यहाँ से फिर से निकलते हैं। तो अभी हमने नाश्ते के लिए रुकी थी गाड़ी, तो चाय और पापड़ी आ गई है हमारे भावनगर की फेमस पापड़ी गाठिया। और ये सब लोगों ने तो खाना भी शुरू कर दिया है। तो अभी हमने चाय और नाश्ता कर लिया है। तो अभी एक हेल भी ले लिया है एनर्जी ड्रिंक के लिए। और अब सुबह तक कोई बात नहीं चलेगा, सुबह तक हम ऐसे ही देख पाएंगे। क्यों, क्या बोलते हो? सुबह तक अब नींद नहीं आएगी। और ड्राइवर को भी एक ले लिया है, ड्राइवर भी पिएगा सुबह तक। अब आपको हेल्थ पी के कैसा फील हो रहा है? नींद आएगी? अरे कितनी देर लगेगी इंदौर पहुंचने में? 5 घंटे लग जाएंगे। अभी भी 5 घंटे लगेंगे। अब तो हेल्प है 5 घंटे 2 घंटे कम हो जाएंगे ना। अब कम हो जाएगा। हाँ। तो अभी हमारे चिरान बुगाटी का ड्राइवर चेंज हो चुके हैं और विशाल भाई तो हेल्प पी के सो गए हैं। और अब हम वटामन से निकल गए हैं और ड्राइवर हो गए हैं पूरा सेट। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट सुबह को इंदौर में। तो अभी हमने हमारी चिरान बुगाटी को फिर से फुल कर दिया है, सीएनजी डाल दिया है और अब हम निकल पड़े हैं। और अब तो हम पीछे 2 लोग ही बचे हैं। अब आराम से थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे और
दो लोग पीछे सो गए हैं और अभी पूरा शेड है हमारे ट्रैक्टर और आइसर के ड्राइवर है और इसके हाथ में हमने चिरान बुगाटी थमा दी है तो 200 तो चलाएंगे ही। क्या बोलते हो पूरा शेड? और दादा हमारे कंडक्टर है, मैप का काम करना है इसका, सिर्फ मैप ही देखते हैं। तो आप देख सकते हो अभी सुबह के 5 बज गए हैं और पूरी रात गाड़ी चलाई हमने और अभी भी हम 300 किलोमीटर दूर है तो हमें लगता है कि अभी 3-4 घंटे और लग जाएंगे। तो अभी हमने चाय पीने के लिए होल्ड रखा है और देखो यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं। विशाल भाई अभी उठे, सो रहे थे अभी तक। सुबह हो गई है, पूरी रात गाड़ी चलाई फिर भी हम हमारी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए हैं और अब विशाल भाई ड्राइविंग करने आ गए हैं। 2 बार ड्राइवर चेंज हो गए हैं और अब दाहोद हाईवे पर हम निकल गए हैं फाइनली। तो अभी हम गुजरात बॉर्डर पार कर चुके हैं और एमपी मध्य प्रदेश में एंटर हो चुके हैं और अभी भी हम इंदौर से तो 250 किलोमीटर दूरी है तो वहाँ पे जाके मिलते हैं। तो अभी हम जा रहे थे तो हमारे भावनगर की GJ4 एक गाड़ी मिल गई और हमारे भावनगर के ही लोग थे तो उस लोगों ने हमको यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता दिया है। हमने तो मना ही किया था लेकिन फिर भी उसने भाव पूर्वक से हमको दिया है तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा ले ही लेते। भावनगर के लोग थे तो फिर क्या बोलते, हमारे ही भाई है, MP में भी हमको मिल जाते हैं हमारे लोग तो फिर क्या। तो अभी सब लोग हम खाना खा के अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो देखो कैसे किसी ने गाड़ी को पलटी लगा दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रास्ता पूरा पहाड़ खोद के बनाया हुआ है, दोनों तरफ पहाड़ ही था पूरा, दोनों तरफ से बीच में एक रास्ता बनाया है खोद के। देखो और ऊपर एक पुल भी बना हुआ है। बोला था कि हम जिस काम के लिए आए थे तो देखो ऐसे हमारे पास पुराने बहुत ज़्यादा सिक्के हैं। ये विजय भाई है, ये 15-20 सालों से ऐसे सिक्के इकट्ठा कर रहे थे और यहाँ ये सिक्का आई थिंक देखने में तो बहुत पुराना लग रहा है, 10-15 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे हमारे पास इतने सारे बहुत ज़्यादा सिक्के हैं और ये पूरा कैन भरा हुआ है तो इसकी सेलिंग करने के लिए हम आए हुए हैं। फाइनली गाइस हमारे 12 घंटे का ट्रैवल करने के बाद अभी हम इंदौर पहुंच गए। रात के 11 बजे घर से निकले थे, अभी 11 बजे है तो अभी हम इंदौर पहुंच चुके हैं और ये हमारी ऑफिस है, यहाँ पे मीटिंग करनी है और सिक्के को यहाँ पे सेल करना है, पहले दिखाना पड़ेगा, बाद में कितनी रह जाएगी वो पता चलेगा। अभी हम सर के साथ मीटिंग में बैठे हैं तो हम तो नहीं मान रहे थे कि सिक्के कितने में बिक रहे थे, तो अब सर ही बताएंगे कि सिक्के कितने में बिकते हैं। नमस्ते, ये आए हैं हमारे पास भावनगर गुजरात से और ये कुछ सिक्के लाए हैं, बहुत सारे इनके झोले में भी हैं, लेकिन 1 रुपये का ये एक रोटेशन एरर कॉइन है। तो ये कंडीशन अच्छी होने की वजह से 1 रुपये के 100 रुपये मिलेंगे। तो अगर ये 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्के बेचना चाहते हैं तो 2 सिक्के के 200 रुपये मिलेंगे। ये 5 रुपये का सिक्का है, इसके 150 रुपये मिल जाएंगे और ये एक स्मारक सिक्का है, इसके 10 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग तरह के सिक्के होते हैं जो बिकते हैं और सच में बिकते हैं। तो हमने सर से मीटिंग कर ली है और वहाँ से हमने 2 किताब भी ली है, देखो सर की साइन भी की है और सर ने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सही था क्योंकि उसके यूट्यूब में चैनल में 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर भी थे, उसके साथ हमने वीडियो भी बनाया। और ये देखो ये सिक्के की रियल में इसमें प्राइस भी दिखा रहा है, रुको देखो ये नोट है, इस नोट में अलग अलग सिक्के की अलग अलग प्राइस दिखा रहा है। कोई सिक्के की 5000, 10,000,
कोई कोई सिक्के की तो 1 लाख तक की प्राइस है। तो अगली बार जब आएंगे ने तब सभी सिक्के को लाइन में कलेक्शन एक साथ करके लेके आएंगे, इसलिए ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा और सिर्फ वो ले ही लेंगे इसलिए। और जैसे ही हम मीटिंग करके बाहर निकले ना तो बाहर देखा तो बारिश आई हुई थी, तो अभी हम गाड़ी में बैठ के सिर्फ निकल ही गए थे। तो अभी हम गुजरात में वापस से